नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि वालों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज हम देखेंगे कि 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में आपकी राशि के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर आपका लग्न से अगर आप देख रहे हैं तो लग्न का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी डिटेल डालेंगे तो वो जो चार्ट निकल के आता है, जो कुंडली निकल के आती है, उसमें अगर टॉप सेंटर के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब आपका मिथुन यानी कि जेमिनी लग्न या असेंडेंट बनता है। अगर पूरी पत्रिका में कहीं पे भी 3 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे अगर चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है, इसका मतलब आपकी मिथुन की राशि बनती है। देखिए, आप लोगों के लिए एक सबसे गुड न्यूज मैं बता दूं कि आप ही की राशि के ऊपर गजकेसरी योग बनेगा। ये बहुत ज्यादा शुभदायी योग होता है, ठीक है ना। इस युग की जो 5 महायोग बताए जाते हैं उसके अंदर से एक जो योग है वो गजकेसरी योग है। इस योग की जितनी प्रशंसा की गई है उसकी मतलब जितनी बात की जाए उतना ही कम है। गजकेसरी योग के अंदर व्यक्ति को काफ़ी कुछ मान प्रतिष्ठा सम्मान ये सब कुछ प्राप्त होता है। साथ ही के अंदर अगर वो जॉब में है तो उसकी पोजीशन काफ़ी ऊपर लेवल तक जाती है। तो आप लोगों का अगर ऐसा है कि इस समय कोई प्रमोशन वगैरह होना हो, ठीक है ना, सीनियरिटी लेवल के अंदर ऊपर जाना हो, तो यही वो समय होगा जब गजकेसरी योग बनेगा। और इस समय के अंदर आपको अगर प्रयास करने से अगर वो कुछ हो रहा है तो प्रयास जरूर करना चाहिए। बहुत शुभदायी योग है। इससे पहले की जो स्थिति है वो चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, लेकिन 12वें भाव के अंदर, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को चंद्रमा, 26 और 27 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे मेष राशि के अंदर। उसके बाद 28 और 29 जनवरी को चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे आपके व्यय भाव के अंदर। उसके बाद 30 और 31 ये जो 2 तारीखें हैं तब चंद्रमा गुरु से मिलेंगे। गुरु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर अभी वर्तमान के अंदर ही जो है उस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो नक्षत्र के चरण को परिवर्तित किया है, चरण में गए हैं क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं। तो द्वितीय चरण से प्रथम चरण के अंदर अभी पूर्वाषाढ़, क्षमा कीजिएगा, गुरु जो है वो वर्तमान के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर किए हुए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है और चंद्रमा जब यहाँ पे मिलेंगे इनसे तो एक अच्छा खासा योग बनेगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो प्रॉस्पेरिटी का जो टाइम होता है वो ये 2 दिन रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी और 31 जनवरी। उसके बाद में भी चंद्रमा की स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी है, खुद की राशि में जाएंगे 1 फरवरी के दिन, ठीक है। अब देखिए, संभल के रहना की वाली बात जो आपने टाइटल में देखी होगी, तो संभल के कहाँ रहना है, क्योंकि आप लोगों के 8वें भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग बना है और यहाँ पे भी नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है। नक्षत्रों में परिवर्तन क्या हुआ है, सूर्य और जो मंगल है वो दोनों ही श्रवण नक्षत्र के अंदर गोचर किए हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। बुध और जो शुक्र है वो दोनों 29-30 जनवरी के आसपास धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल अभी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, हालांकि अस्त हैं लेकिन फिर भी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी का जो सप्ताह है वो चंद्रमा और जो मंगल है उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है ना। और जो आप लोगों के लिए इतने कारक ग्रह नहीं बनते, अगर आप देखेंगे अपनी पत्रिका के अंदर तो 6ठे भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, ठीक है ना। और जो सूर्य हैं वो आप लोगों के लिए 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा भी जो है वो आप लोगों के लिए 2य भाव के कारक बनते हैं। ये भाव मारक भाव भी कहा जाता है, 7वां भाव भी मारक कहा जाता है। तो इस तरह से जिनकी बनती नहीं है आपस में, क्योंकि स्पेशली बुध और चंद्रमा की तो जग जाहिर बात है कि ज़्यादा कुछ अच्छी खासी बनती नहीं है। तो इन्हीं के नक्षत्रों का प्रभाव अभी है, ठीक है ना, इन्हीं के मित्रों का अभी प्रभाव ज़्यादा है। तो थोड़ा सा वहाँ संभल के चलना है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले लेना है। खास करके गाड़ी वगैरह चलाते हुए बहुत थोड़े सावधानी बरतनी है। खास करके वो लोग जो थोड़े से ड्रिंक वगैरह के आदी होते हैं, वीकेंड्स वगैरह के ऊपर ड्रिंक वगैरह करते हैं और रात को जो है वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो जो है तो दुर्घटना भी घटित हो सकती है, ठीक है ना। अब एक एक करके अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की, तो देखिए आप लोगों के 10वें भाव के अंदर शनि है। शनि अभी 20 जनवरी को उत्तराभाद्र नक्षत्र के अंदर गोचर किए हैं। 20 जनवरी को ये जो नक्षत्र है ये परिवर्तन बहुत बड़ा नक्षत्र है, इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों की राशि के लिए, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। और ये नक्षत्र जो है स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। तो अभी क्या है, वर्किंग प्लेस के ऊपर आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि चीज़ों को ऐसा लगेगा आपको कि यार काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि खुद का जो काम है उसको थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। काम में थोड़ा जी नहीं लगेगा, आपका जॉब पे जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई छोटा सा कोई काम आ गया जो 2 घंटे का काम है, आपको लगेगा सुबह से लेकर शाम हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा
काम पूरा नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति जो है आपकी वर्किंग प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी रहने वाली है। ज़्यादा कुछ अपने सीनियर वगैरह से बात करने से भी आप लोग बचेंगे, ये भी है ना, कि बहुत ज़्यादा जवाब तलब और ये जो बहसबाजी होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो जैसा कहा आपने सुन लिया और बोले जय श्री राम, अपने काम से काम रखा और बस इतना ही बहुत है। तो काम वर्किंग प्लेस के ऊपर तो थोड़ी सी अभी क्या डलनेस, डिलेनेस थोड़ी सी दिखाई देती है हम लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि इस नक्षत्र का ट्रेड थोड़ा सा अलग टाइप का है। बात करें बिजनेस की तो व्यापार भाव का जो स्वामी है वो स्वयं गुरु बनता है। गुरु ने भी अभी रिसेंटली जो है अपने नक्षत्र के पद में परिवर्तन किया है। हर एक नक्षत्र के पद का भी अलग अलग देवता जो है वो माने जाते हैं। बहरहाल आप इतनी डिटेल में क्यों जाते हैं, लेकिन व्यापार भाव का स्वामी जो है थोड़ा सा प्रसन्न रहने वाला है, क्योंकि जिनके साथ में ये काफ़ी इनकी अच्छी युति होती है वो है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ में युति होगी। तिथियाँ मैंने आप लोगों को बता दी। 30 और 31 जनवरी के दिन ये जो है व्यापार के अंदर सीधी सप्तक दृष्टि दोनों की बनेगी। बहुत कोई शुभ कार्य जरूर होने वाला है। तो जो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। जो किसी ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट नया ऐड करना चाहते हैं, अपने काम को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। इससे पहले की जो अवस्था है वहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो कारक है मेन गुरु बनता है। गुरु की दृष्टि का अगर संबंध देखें तो चंद्रमा की कोई राशि से इसका संबंध वैसे बनता नहीं है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का गोचर वैसे जनरली अगर आपकी कोई लग्न ऐसा है कि वृषभ का लग्न है या मेष का लग्न है, तब थोड़ी समस्या हो सकती है। समस्या मतलब ऐसे हो सकती है कि आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा शुरुआत के दौरान थोड़ा सा हो सकता है। अब व्यापार करते हैं और व्यापार में के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो वो तो थोड़ा बहुत खर्चा लगता ही है। अनावश्यक वैसे थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए, ठीक है ना। बात करें मनी और असेसमेंट की तो देखिए जो अगला महीना आएगा फरवरी का, फरवरी के महीने लगते ही एक तो आप लोगों के एक तो घर में ज़रूर कोई ना कोई शुभ कार्य ज़रूर होगा, शादी होगा या कोई मांगलिक कार्य ज़रूर होगा। कुटुंब के अंदर जो है प्रसन्नता हमको दिखाई देती है, खास करके जिनके घर के अंदर लड़कियों की शादी वगैरह है या सगाई है, एंगेजमेंट है या ऐसा कोई फंक्शंस है महिलाओं से संबंधित, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो परिवार धन संपत्ति के मामले के अंदर इस समय बेटर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पैसे मैं वैसे कहूँ कि हाँ भैया आपको अभी को प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी चाहिए या ऐसा कुछ, तो अभी थोड़ा सा बच जाइए, अभी थोड़ा सा रुकने का टाइम है। प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं उनकी जो भाव है वो ठीक अवस्था के अंदर नहीं बैठे हैं। बाकी जो ग्रह बनते हैं वो भी उसी भाव के अंदर बैठे हैं। तो किसी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत बड़ा रिस्क लेने से थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए, ठीक है ना। रिलेशनशिप की बात करूं तो थोड़ी सी जो कड़वाहट है उसके अंदर, उस कड़वाहट में थोड़ी सी गर्माहट और आने की पूरी संभावना बनती है। यानी कि अगर बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक एक दूसरे को कर रखा है, आजकल ये बहुत चलता है, ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, तो अगर एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह कर रखा है, बात नहीं होती, दूरियां बढ़ी हुई हैं, तो उसको मिटाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। शुरुआत के अंदर थोड़ा सा झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, यही मैंने कहा उसमें गर्माहट, यही गर्माहट है, लेकिन उसके बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र के अंदर ही अभी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना प्रयास जरूर कीजिएगा। ये इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह तक तो बात बन ही जाएगी। वैसे अगले सप्ताह शायद जो भी है अगले महीने के अंदर बहुत बड़ा दिन आ रहा है, रिलेशनशिप वालों को मालूम होगा उस बात में। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा इस समय, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, दोनों में आपस में जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। जब ये योग बनेगा तो दोनों की दृष्टि सीधी सीधी आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी पड़ेगी। तो यहाँ से भी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अगर कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको अगर आप म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं तो इन 2 तिथियों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन 2 तारीखों के दिन हो सकता है कि पुरानी बातें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, एक दूसरे से मिल लें और आगे रिलेशन बढ़ जाए, ठीक है ना। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का तो भैया आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में यही कहा था मैंने, बन रहा है गजकेसरी योग, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। संभलना कहाँ है, स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर संभलना है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जिनका बीपी थोड़ा सा हाई रहता है या लो भी रहता है, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्थिति जो है थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो दवाई वगैरह टाइम पे लेते रहे। अगर कोई प्रिकॉशंस हैं, कोई अपने को रेगुलर चेकअप्स होते हैं जो मिस हो गए हैं, तो वो ज़रूर से करवा लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। एक और बात मैं सबको फिर से कह रहा हूँ, जो मिथुन लग्न वाले हैं या मिथुन राशि वाले हैं, उनको इस समय पर गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके चलाना ज़रूरी है,
ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी बढ़ जाए इस समय के अंदर, इसलिए भी थोड़ा सा सावधानी वैसे भी ज़रूरी है। हालांकि अब इतना कोहरा वगैरह शायद नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ी सी ध्यान से चलाइएगा, या जिस भी साधन के अंदर जाते हैं तो भरोसेमंद किसी ड्राइवर को साथ में ज़रूर रखिएगा। थोड़ी सी दुर्घटना वगैरह की हमको थोड़ी संभावना यहाँ से दिखाई देती है। ट्रैवल वगैरह करते हैं, ट्रिप अगर आपकी बाहर की थोड़ी ज़्यादा रहती है, आउट ऑफ द कंट्री, तो आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी शुभदायी है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए खुलने वाली हैं। अब देखिए, आप लोगों को ये फिर समझ नहीं आए, अगर अपनी पत्रिका खोलें कि यार कौन सा नक्षत्र है, क्या है, किस नक्षत्र का क्या मतलब होता है, समझ ही नहीं आता है ना, ये कौन सा लग्न है, या कोई भी अगर इनके अलावा भी कोई भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे मिल जाएंगे और हमारी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। आप कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट कैसा लगा वीडियो ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाइए तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। आप हाइप देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं रेमेडी की आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ आप लोगों को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप लोगों को करना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होता है ना, और उसको किसी को आजकल बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब वगैरह, कहीं से भी आप देख लीजिए, उसको सुन लीजिए। अभ्यास नहीं है तो उसको 1-2 दिन का थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, है ना, एक PDF के साथ के अंदर, है ना। अगर किसी के पास PDF वगैरह नहीं, गणपति अथर्वशीर्ष का ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से ढूंढें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपको वो भी पिन कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो बहुत 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 लाभ मिलेगा आप लोगों को। एक काम कर लीजिए, पंच देवताओं में से एक हमारे गणेश देवता है, मैं एक की पूजा करने के लिए कह रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।